बस अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा। खान सामा ने इस पकवान की इतनी तारीफ की है, इतनी तारीफ की है, हम भी देखें ये लजीज अजीज पकवान है क्या। कहाँ रह गए खान सामा? अपना की जय हो। लाइए लाइए लाइए। आहा, खुशबू तो घनी चोखी से। अब खा कर भी देख लिया। पानी, आंसू पानी दे। अरे हमें पानी दीजिए। माफ कीजिए जाफरान, माफ कीजिए। ये पकवान हमने पहली बार बनाया है, इसलिए आप सबको चखने के लिए दिया। गलती से मिर्ची ज्यादा बढ़ गई, तड़का लगा के। बदतमीज, तुझे इसके लिए माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। हाँ, एक खानसामा ने सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए उसे। इसे तहखाने में बंद कर दे। माफ कीजिए महारानी साहिबा, माफ कीजिए। अरे जाने दीजिए ना सासू अम्मी, थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा पड़ गई होगी गलती से। गलती? जहापना ये गलती नहीं, अपराध है, अपराध। ये तो कल किसी दुश्मन के साथ मिलकर आपके सब्जी में जहर मिला देगा, कह देगा कि गलती से जहर मिल गया। हमें ऐसा लगता है कि हम सब राई का पहाड़ बना रहे। छोटी सी गलती है जहां पर। रुकिए रुकिए बीरबल, रुकिए। खानसामा को सजा मिलेगी या नहीं, इसका फैसला हमारे एक सवाल से होगा। क्या सवाल? देखिए, हमसे किसी ने सवाल किया था और इसका जवाब हम खुद अब तक ढूंढ रहे हैं। अब बीरबल और बलदेव में से जो भी सवाल का जवाब हमें दे देगा और अपने जवाब को साबित भी करेगा, वही फैसला करेगा कि खानसामा को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। मंजूर है? हाँ हाँ, मंजूर से। थे सवाल पूछो। हमारा बलदेव 2 दिन में जवाब ढूंढ के लावेगा और सबूत भी लावेगा, और उसके बाद हे खानसामा को तहखाने में बंद करके सजा देंगे। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत भी है और साथ ही में सबसे ज्यादा कमजोर भी। बेटा, जब से मैंने खानसामे के बारे में सुना है, मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत घबरा रहा है। इन शाही घरानों में हमेशा नौकरों पर नंगी तलवार टंगी होती है। ये तलवार कहीं तुम पर न गिर जाए। नहीं नहीं माँ, आप जैसा जहापना के बारे में सोच रही हो वैसे है नहीं। बादशाह होने के साथ साथ वो हमें अपना मित्र भी समझते हैं। मित्र बीरबल, माँ का दिल अपने बच्चे के लिए डरेगा ही। तबले पर जैसे ही ताल बजी कि वो तकदीम करेगा ही। महेश बेटा, तू भले ही प्रधानमंत्री है, लेकिन है तो बादशाह अकबर का नौकर। और ये बादशाह लोग कब क्या कर दे कुछ कह नहीं सकते। बेटा, तू भाग्य का लिखा नहीं मिटा सकता, नहीं तो तू अपनी अकलमंदी से यहाँ का नौकर नहीं बादशाह होता। और मुझे कोई डर नहीं लगता बेटा। अब्बा हुजूर, शाइखून है हम, इसलिए हमने आपके सवाल का जवाब ढूंढ लिया है कि दुनिया में सबसे मजबूत चीज क्या है। हाँ तो बताइए बताइए क्या है? दुनिया में सबसे मजबूत चीज है हमारे फौलादी डोले। और दुनिया में सबसे कमजोर चीज क्या है? वो है वासु के डोले। खामोश खरगोश। जहापना की जाओ। जहापना, आपसे मिलने मुल्तान से कोई मोहतरमा ही है। हमसे? अब इतनी सारी मोहतरमाएं हैं जो हमसे मिलना चाहती हैं। अब भेजिए उन्हें, अंदर भेजिए। जी।
हम जान सकते हैं कि ये खूबसूरत सी मोहतरमा कौन है? जापना, याद है हमने आपको बताया था कि हमारी सबसे करीबी मित्र, हमारी दोस्त और मुल्तान की सबसे बुद्धिमान और काबिल मंत्री हमसे मिलने आने वाली, ये वही है जापना। इनका नाम है सुल्ताना। हाँ बीरबल, हमें याद आया, सुल्ताना। बादशाह हिंद को इस नाचीज सुल्ताना का सलाम, अक्ल की कमान से। सलाम सलाम सलाम। जब बीरबल जैसा अक्लमंद इंसान किसी की अक्लमंदी की तारीफ करता है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। हम भी आपकी अक्लमंदी का जलवा देखना चाहेंगे सुल्ताना। जहां पना, तो बस ये समझ लीजिए कि ये नाचीज आपको अपनी अक्लमंदी का जलवा दिखाने आई है, अक्ल की कमान से। वाह, बहुत खूब। सुल्ताना के हमारे महल में रहने के इंतजामात किए जाएं। तो इस दुनिया की सबसे मजबूत चीज है अनारकली के लिए हमारी मोहब्बत, और इस दुनिया की सबसे कमजोर चीज है अनारकली के लिए तेरी मोहब्बत। गलत सलीम भाई साहब, बिल्कुल गलत। जो आपने कहा उसका उल्टा कर दो। ठीक है, इस दुनिया की सबसे कमजोर चीज है अनारकली के लिए तेरी मोहब्बत, और इस दुनिया की सबसे मजबूत चीज है अनारकली के लिए हमारी मोहब्बत। नहीं सलीम भाई साहब, बिल्कुल गलत कहा आपने। अरे मेरी मोहब्बत सबसे मजबूत है, आपकी कमजोर। वासु, हमारी मोहब्बत मजबूत है। मेरी मोहब्बत मजबूत है। इनसे मिलिए। ये है, ये क्या है? ये जो पर्दे से जूझते हुए आ रहे हैं, ये हैं हमारे शहजादे सलीम, और ये हैं बलदेव जी के सुपुत्र वासुदेव, और ये हैं राज नर्तकी अनारकली जी। अनारकली जी, आपके बारे में बहुत सुना है। आपका नृत्य जरूर देखना चाहेंगे, अक्ल की कमान से। हम मुगल दरबार के नर्तकी हैं और हम किसी ऐरे गहरे के सामने अपना हुनर पेश नहीं करते हैं। राजा बीरबल की जय हो। राजा बीरबल, ये 10,000 सोने की मोहरें जो आपने खजाने से सुल्ताना जी के लिए मंगाई हैं। लेकिन हाँ, बलदेव जी रास्ते में मिले थे और कह रहे थे सुल्ताना जी इन मोहरों का क्या करेंगी? कुछ तो करेंगे ही, अक्ल की कमान से। ये क्या बदतमीजी है? मैं भूत हूं। जापना की जय हो। जापना, ये भूत बहुत मजबूत है, किसी से नहीं डरता। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बजरंग बली का नाम लेंगे तो ये डर कर भाग जाएगा, क्योंकि ये कमजोर हो जाएगा। जय बजरंग बली। इधर, ये क्या बचकाना हरकत है? ये मूलचंद है, ये हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, पता है हमें। ऐसी गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बलदेव। बलदेव जी, हम साके कहने की वजह से भूत बन गया, माफ कर दो। बलदेव, आपका दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी हरकत की आपने? माफ कीजिएगा जहां पर ना, हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे थे। जहां पर ना, अब राजा बीरबल की हरकतें जानकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि राजा बीरबल ने बिना आपकी इजाजत के शाही खजाने से 10,000 सोने की मुद्राएं सुल्ताना जी को दे दी है। ये गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं है। ऐसा करने की जरूर कोई वाजिब वजह होगी उनके पास, वरना आपकी तरह खामखा बेवजह वो कुछ नहीं करते। वाह 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 वाह, आज हमारी मेहमान सुल्ताना जी ने खाना बनाया है।
और खाना बनाकर हमें दावत पर बुलाया है। हम भी देखें क्या बनाया है सुल्ताना जी ने। ये क्या है? कच्ची सब्जियां? जहां पना, हमें तो लगता है कि इसके पीछे राजा बिरबल की अकलमंद राय ही होगी। आप तो रहने ही दीजिए, आपकी अकलमंदी हम देख चुके हैं। सुल्ताना जी, हम के जानवर से जो ये घास फूस खावेंगे? माफ कीजिएगा महारानी साहिबा, लेकिन पकाया हुआ घी तेल वाला खाना खाने से इंसानों को 1000 तरह की बीमारियां होने लगती हैं। वहीं कच्ची सब्जियां खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है और दिमाग से चुस्त और दुरुस्त भी। और शाही मुगलिया परिवार को मुल्क के लिए चुस्त दुरुस्त और सेहतमंद रहने की जरूरत है, अक्ल की कमान से। अगर ऐसी बात है तो हम घोड़े की तरह चुस्त रहने के लिए ये सब्जियां खाने को तैयार हैं। वैसे तो मेरा दिमाग बहुत तेज है, लेकिन अगर सुल्ताना जी ने कहा तो मैं जरूर खाऊंगा ये कच्ची सब्जियां। माफ कीजिएगा जापाना, पर हम भी सुल्ताना की बात से सहमत हैं। एक उम्र के बाद इंसान को जुबान के स्वाद से ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बीरबल, अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात पर हमें पूरा यकीन है। हम भी अपनी सेहत के लिए ये खाएंगे। हम सबको अच्छी सेहत की जरूरत है, सबसे ज्यादा हमें। आइए सब कच्ची सब्जियां खाएं। सुल्ताना, अब तक सब कुछ हमारे योजना के अनुसार ही हो रहा है। बीरबल जी, आप बस हमारा साथ देते रहिएगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, कोई हमें देख ना ले अक्ल की कमान से। भूख से हमारी जान निकली जा रही है। समझ में नहीं आता ये भेड़ बकरियां सब्जियां खाकर गुजारा कैसे कर लेती हैं। तमसते सुनिए से, सुल्ताना के कहने पर बीरबल ने सारे दास दासियों को हुक्म देवे से कि इब से शाही परिवार का छोटा मोटा काम कौन ही करे। वो हाँ, वो बीरबल ने हमें बताया कि सुल्ताना चाहती हैं कि महल का छोटा मोटा काम हम दास दासियों से ना करवा कर अपने हाथ पैर हिलाकर ये सारे काम करें, ताकि हमारी सेहत भी बनी रहे। अब सुल्ताना की ये बात गलत भी नहीं है सासू अम्मी। जहांपना की जय हो। जहांपना, राजा बिरबल की सहमति से सुल्ताना जी ने बिना आपके इजाजत के शाही मोहर का इस्तेमाल किया और एक खत अपने मुल्क मुल्तान भेजा है। क्या कह रहे हैं आप? और हमें पूरा शक है जहांपना कि राजा बिरबल सुल्ताना जी के साथ मिलकर आपके खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। नहीं, बीरबल ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी दोनों को बुलाकर उनसे बात करते हैं। हमने पहले ही बुलवा लिया है जहांपना। जापाना की जय। सुल्ताना, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने शाही मोहर का इस्तेमाल करके एक खत मुल्तान भेजा है? जी जहांपना, हमारे मुल्तान के बादशाह ने अपने महल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाए हैं। उनसे हमने खत में यही पूछा है ताकि वही इंतजाम यहाँ भी करवा दिए जाएं, अकल की कमान से। और इतनी छोटी सी बात के लिए हमने आपको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और बिना आपकी इजाजत की ही शाही मोहर का इस्तेमाल किया। और वैसे भी जहां हम आपके प्रधानमंत्री हैं और आपने खुद इजाजत दी है कि हम शाही मोहर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको हम पर शक हो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है बीरबल, हमें आप पर पूरा भरोसा है। जाबना, एक बात और, हम महल की सुरक्षा और कड़ी करना चाहेंगे ताकि हम सब महल में महफूज रहें। हाँ, क्यों नहीं बीरबल, जैसा आप ठीक समझें।
सुल्ताना, अब आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया है। जी। उल्लू की पूंछ दबाऊं, आपके सर से भूत भगाऊं और उस भूत को जोर जोर से झाड़ू खिलाऊं। क्या कर रही हैं आप? बिरबल जी भूत भगा रहे हैं जिसे आपके सर पे चढ़ाकर इस सुल्ताना ने आपको अपने वश में कर लिया है। उल्लू की पूंछ दबाऊं, आपके सर से भूत भगाऊं। जहांपना, राजा बीरबल मुगलिया सल्तनत की हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने हमारे सैनिकों को हटाकर वहां सुल्ताना जी के सैनिकों को तैनात कर दिया है। और तो और जहांपना, हमने राजा बीरबल की माता जी को कहते सुना है कि राजा बीरबल के पास बादशाह से ज्यादा अक्ल है, तो राजा बीरबल को ही बादशाह होना चाहिए। हमें तो लगता है जहांपना, राजा बीरबल बादशाह बनने की फिराक में आपको तख्त से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। शाहपनाह, ये तो हम पर गंभीर इल्जाम है। शाहपनाह, हमारी माँ हर माँ की तरह हमसे बेहद प्यार करती है और हर माँ की तरह उन्हें भी हमारी फिक्र होती रहती है। और रही बात मुल्तान के सैनिकों की, तो जहांपनाह सुल्ताना ने मुल्तान के सैनिकों को जानबूझकर यहाँ बुलवाया है ताकि वो हमारे सैनिकों को ये बता सके कि पुख्ता सुरक्षा कैसे की जाती है। यो के सुरक्षा दामाद साहब, आज तो वासु और सलीम को बोरा में बंद कर दियो से। कहवे से कि कोई दुश्मन आएगा तो अपहरण कर ले जाएगा। अरे जहांपनाह, ये तो मुल्तान के सैनिकों का तरीका था हमारे सैनिकों को ये बताने का कि हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और जहांपनाह, आप ही ने हमें इजाजत दी थी कि सुरक्षा कड़ी करने के लिए जो चाहे हम कर सकते हैं। हाँ बीरबल, देखिए मानते हैं कि ये मुल्तान के सैनिकों का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात तो ठीक ही है बीरबल। हमें आप पर पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। जी जाओ। चलो तो आप सबको सुल्ताना जी के हुक्म से बंदी बनाया है। देख लिया जहांपना, देख लिया। आप जिस राजा बीरबल पर इतना भरोसा करते थे, वही राजा बीरबल आखिरकार सुल्ताना जी के साथ मिलकर महल पर कब्जा कर लिया। दामाद साहब, धन्ने को कितना समझायो से कि बीरबल साजिश कर रहे से, और थे ने हमारी बात पे विश्वास ना करे। नहीं, हम अभी भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये सब बीरबल का किया धरा है। माफ कीजिएगा जहांपनाह, हमारी दोस्त सुल्ताना गद्दार निकली। धोखा दिया उसने हमें, लेकिन हमने मामला संभाल लिया है। मुल्तान के सारे सिपाहियों के साथ साथ हमने सुल्ताना को भी बंदी बना लिया है। बहुत खूब बीरबल, बहुत खूब। सुना आप लोगों ने, हमने कहा था आपसे बीरबल पर शक करना बेकार है। हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। उस गुस्ताख सुल्ताना को तो हम खुद सजा देंगे। दास, हमारे दरबार की पोशाक लेकर आइए। अभी इस पोशाक पे ये इत्र तो हमारा नहीं है। इसका मतलब है हमारी ये पोशाक किसी ने पहनी है। दास, हमें सच सच बताइए, हमारी ये पोशाक किसने पहनी? सच सच बताइए, वरना आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। जहांपनाह, हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ वक्त के लिए ये पोशाक बीरबल जी ने पहन रखी थी। बीरबल, आपकी इतनी हिम्मत, आपने हमारी पोशाक पहनी? हमारी बात सुनिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। आपकी इस गुस्ताखी के लिए हम आपको कह दे बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। हम माफी चाहते हैं जहांपनाह। सुल्ताना यहाँ पर कैसे? इन्हें तो बंदी बना दिया था ना। माफी चाहेंगे जहांपनाह। ना ही सुल्ताना गद्दार है, ना ही इसे हमने बंदी बनाया था, और ना ही हमने आपकी पोशाक पहनी। ये सब तो हमने आपके सवाल का जवाब देने के लिए किया। मतलब
मतलब ये जहां कि आपने हमसे पूछा था कि दुनिया की सबसे मजबूत चीज कौन सी है और सबसे कमजोर चीज कौन सी। दोनों का जवाब एक ही है जहां, विश्वास। विश्वास? लेकिन ये साबित कैसे हुआ? जहां ये साबित करने के लिए ही हमने सुल्ताना को हमारे महल में बुलवाया। इनके साथ मिलकर कुछ इस तरह का नाटक किया कि सबको हम पर शक हो जाए। लेकिन जहां ये सब करने के बावजूद जब बलदेव जी और महारानी शाह ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया, फिर भी आपका विश्वास हम पर से नहीं उठा। कैसे साबित नहीं होता कि विश्वास दुनिया की सबसे मजबूत चीज है? चलिए मान लेते हैं, सबसे मजबूत तो साबित हो गया, लेकिन सबसे कमजोर? जहां इतनी बड़ी बात हुई, फिर भी आपका विश्वास हमसे नहीं टूटा। लेकिन एक छोटी सी बात पे कि हमने आपकी पोशाक पहनी, आपका विश्वास हम पर से टूट गया। कैसे ये साबित नहीं होता कि विश्वास दुनिया की सबसे कमजोर चीज भी है? वाह वाह बीरबल वाह, मान गए। क्या नायाब तरीका ढूंढा है आपने हमारे सवाल का जवाब देने का। जब ना ऐसे ही मजबूत विश्वास बलदेव जी का खानसामा पर भी था, इसलिए इसी विश्वास से इतने सालों से उसके हाथ का बनाया खाना ये खाते रहे। पर एक छोटी सी गलती की वजह से कि उससे पकवान में मिर्च ज्यादा पड़ गई, इनका विश्वास उस पर से टूट गया। इसीलिए खानसामा को सजा देनी है या नहीं देनी, ये हमने आप दोनों पर छोड़ दिया। और फिर हमने आप लोगों से ये सवाल पूछा क्योंकि हम जानते थे कि आप ही हमारे सवाल का सही जवाब देंगे और खानसामा को बाइज्जत बरी करेंगे। जहापना, बीरबल जी के इस जवाब के चक्कर में हमने आप सबको बहुत तकलीफ दी, लेकिन बीरबल जी ने हमेशा वक्त पड़ने पर हमारी मदद की, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी पड़ी। उम्मीद करते हैं कि आप हमें हमारी गुस्ताखियों के लिए माफ कर देंगे, अकल की कमान से। हाँ जरूर जरूर कर देंगे, लेकिन बशर्ते कि आप हमें अब कच्ची सब्जियां नहीं, अच्छे शाही पकवान बनाकर खिलाएंगी। जी जरूर।